नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो गए। सारे भाई मेरे जल्दी से उपस्थित हो जाएं। कैसे हैं, फटाफट से जुड़ जाएं। ठीक है भाई, फटाफट से सारे साथी मेरे आ जाएंगे। केंद्र राज्य संबंधों पर हम चर्चा कर रहे थे। एग्जीक्यूटिव रिलेशन, कार्यपालिका संबंध हम देख रहे थे, या जिनको आप प्रशासनिक संबंध भी कह सकते हो। 256 से 263 तक होते हैं। 256 हम देख चुके हैं। 256 आपको बता चुका हूं मैं। 256 आपको बता चुका हूं। 257 बता चुका हूं। 258 पर भी कल चर्चा कर दी थी। इवन 258 का ए पॉइंट भी था, ठीक है, जो 7वें संविधान संशोधन से आया था, उसकी भी चर्चा कर दी थी। ये हो चुके हैं, ये हो चुके हैं ना मेरे साथी। एक बार से डन कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा कि हाँ सर ये डन है। ठीक है, अब जो बात करनी है हमें इससे आगे, तो बच्चे इससे आगे आता है आर्टिकल नंबर 259। 259 और 259 मेरे साथों, बस आपको इतना लिख लेना है, टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड बोले तो सर बेटा समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो हमें इस पर कोई बातचीत नहीं करनी। निरसित, निरसित का मतलब है समाप्त। निरसित का मतलब क्या होता है साथी? समाप्त। ठीक है, समाप्त, खत्म हो चुका है, रद्द हो चुका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आएगा 260। आगे आएगा मेरे साथी आर्टिकल नंबर 260। आर्टिकल नंबर आएगा 260। ठीक है, सारे भाई मेरे जुड़ जाएं फटाफट से, सारे के सारे। रुखसर जी, उमेश यादव, प्रियंका, साक्षी, रागिनी, सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। राधा गुप्ता जी, चलिए। चलिए, तो 260 क्या कहता है समझने की कोशिश करना कि भाई वे क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है, ऐसे क्षेत्र, बहुत इजी लैंग्वेज में बोलूंगा, ऐसे क्षेत्र, ऐसे रीजन जो किसका पार्ट नहीं है? भारत का पार्ट नहीं है, जो भारत का हिस्सा नहीं है, यानी भारत से बाहर के क्षेत्रों की बात हो रही है। भारत का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है। तो बच्चे बात किन की हो रही है? बात किन की हो रही है? बात हो रही है भारत से बाहर की, यानी जो रीजन भारत से बाहर के हैं, भारत का हिस्सा नहीं है, उनकी हम बात कर रहे हैं। उनके लिए क्या लिखा है कि भारत सरकार उनकी सरकार से समझौता करके, भारत सरकार, भारत सरकार जिसको आप केंद्रीय सरकार भी कह सकते हो, संघ सरकार भी कह सकते हो, संघीय कार्यपालिका भी कह सकते हो, ठीक, उनकी सरकारों से समझौता करके, उनकी सरकार से एग्रीमेंट, यानी कि समझौता। समझौता क्या होता है? एग्रीमेंट। उनकी सरकार से समझौता करके, समझौता करके उनकी विधायी शक्ति, उनकी विधायी शक्ति, उनकी कार्यपालिका शक्ति और उनकी न्यायिक शक्तियां अपने हाथों में ले सकती है। समझौता करके उनकी विधायी शक्ति, विधायी शक्ति आप समझ गए होंगे, लेजिस्लेटिव पावर, यानी कानून बनाने की शक्ति। कानून भी कौन बनाएगी? हमारे यहाँ की संघीय विधायिका बनाएगी। विधायी शक्ति, विधायी कौमा कार्यपालिका, और न्यायिक शक्तियां, और न्यायिक शक्ति, और न्यायिक शक्ति अपने हाथों में ले सकती है, अपने हाथों में ले सकती है, अपने हाथों में ले सकती है, ले सकती है। यानी कि जो भारत सरकार है, जो हमारी संघीय कार्यपालिका है या केंद्रीय कार्यपालिका है, जिसको भारत सरकार मैं यहां कह रहा हूं, ठीक, जो क्षेत्र भारत से बाहर के हैं, जो रीजन भारत से बाहर के हैं, अगर उनकी सरकार हमसे समझौता करती है तो भैया हम उनकी विधायी शक्ति, यानी कानून बनाने की शक्ति, कानून कौन बनाएगी? हमारी संसद बनाएगी। साथ में कार्यपालिका शक्ति, हमारी ही सरकार, उनकी सारा का सारा एग्जीक्यूटिव देखेगी,
कार्यपालिका की भी हमारी संघीय कार्यपालिका संभालेगी। इवन न्यायिक शक्ति अपने हाथों में ले सकती है। और इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है, इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है बच्चे भूटान। भूटान के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है, अपनी कोई सेना नहीं है, इसकी सारी जिम्मेदारी भारत की है, इसकी सारी जिम्मेदारी भारत की है। क्यों? क्योंकि इसकी सरकार ने हमसे समझौता किया और अपनी विधायी शक्ति, अपनी कार्यपालिका शक्ति, अपनी न्यायिक शक्ति किसको सौंप दी? भारत सरकार को सौंप दी। बताइए 260 क्लियर है? एकदम से क्लियर है, एकदम से क्लियर है। दीपा मौर्य जी, गंगा सागर, भोला कुमार, आमिर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एनटीपीसी का एग्जाम डेट 5 जून से 23 जून, ठीक है ना? ना बिना समझौते के कैसे कर लोगे? बिना समझौते के कैसे कर लोगे? मान लो मेरा पड़ोसी है, मेरा पड़ोसी है, अब उस पड़ोसी के घर के लिए मैं उससे जाके कहूँ भाई तू यहाँ कमरा बना ले, यहाँ अपना किचन बना ले, यहाँ अपना वॉशरूम बना ले, वो कहेगा तू कौन, ये घर तेरा है या मेरा? दूसरा व्यक्ति तो मुझसे यही कहेगा ना। लेकिन हाँ, वो मुझसे आके बोले कि जितेश भाई तुम बताओ यार कमरा कहाँ बने, तुम बताओ यार वॉशरूम कहाँ बने, कैसा बने, तुम बताओ यार किचन कहाँ बनाऊं, तब तो बात है, तब तो बात है। समझ में आया सन्नी भाई? शिवम, अनन्या, उमेश, ठीक ना? ना भूटान है केवल रवि जी, भूटान है, ठीक। सबसे प्यारा एग्जाम्पल। तो अगर उनकी सरकार से समझौता हो जाता है तो वो विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति किसके हाथ में आ जाती है? भारत सरकार। एक बार से थम्स अप कर दो फटाफट से, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 261, आगे बढ़ते हैं मेरे साथी 261 पर। 261 कोई खास आर्टिकल नहीं है, ठीक है? चलिए सन्नी यादव, चलिए भाई, नाम के लिए इतना परेशान क्यों होते हो यार? चलिए, मैंने कहा आर्टिकल नंबर 261, 261 ना भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको बता देता हूं 261 में क्या लिखा है। तो एक दो बातें लिखी हैं, जैसे संसदीय कार्यवाही, निर्णय, संसदीय कार्यवाही, संसदीय कार्यवाही यानी संसद में जो भी कार्यवाही होती है, जो भी कानून बनते हैं, संसदीय कार्यवाही, कॉमा, निर्णय, देश के लिए जो भी निर्णय लिया जाता है, डिसीजन, कॉमा, न्यायिक आदेश, न्यायिक आदेश, न्यायिक आदेश, कॉमा, न्यायिक कार्यवाही, न्यायिक कार्यवाही, जुडिशियल एक्शन, जुडिशियल एक्शन यानी जो न्यायपालिका की जो कार्यवाही होती है, और अभिलेख, अभिलेख समझते हैं? अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड, और अभिलेख, अभिलेख ना समझ में आ रहा हो तो इसकी इंग्लिश लिख लेना, रिकॉर्ड। अभिलेख को इंग्लिश में कहते हैं बच्चे रिकॉर्ड। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं, रिकॉर्ड, ठीक है? यानी संसद में जो भी कार्यवाही हो रही है, संसद में जो भी निर्णय हुआ है, संसद में या न्यायपालिका ने जो भी आदेश जारी किया है, न्यायपालिका में जो भी कार्यवाही हुई है, या जो भी उसके रिकॉर्ड्स हैं पुराने, ये सभी पूरे देश में समान रूप से लागू माने जाएंगे। ये सभी पूरे देश में, पूरे देश में समान रूप से, समान रूप से, पूरे देश में समान रूप से इक्वली लागू माने जाएंगे, समान रूप से लागू माने जाएंगे, लागू माने जाएंगे, लागू माने जाएंगे, ठीक है? और इन्हें पूर्ण विश्वास तथा मान्यता मिलेगी, और इन्हें पूर्ण विश्वास व मान्यता, कोई मानने से मना नहीं कर सकता, पूर्ण विश्वास व मान्यता मिलेगी, पूर्ण विश्वास व मान्यता मिलेगी, पूर्ण विश्वास व क्या मिलेगी साथी? मान्यता मिलेगी, ऐसा कह रहा है ये आर्टिकल नंबर 261, ठीक है भाई? 261 कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा अगर आपको समझाने का प्रयास करूं तो जैसे मान लो मुझ पर किसी ने ब्लेम लगाया चोरी का, ठीक है? हाँ, भूटान थोड़ा सा गरीब देश है, मुझ पर किसी ने चोरी का इल्जाम लगाया, ठीक है? चोरी का इल्जाम, आगरा के कोर्ट में मेरे ऊपर कोर्ट केस चला, उसने मुझे सजा दे दी, लेकिन भाई मैंने कभी चोरी नहीं की, मैं हाई कोर्ट पहुंच गया अपील करने, हाई कोर्ट में कोर्ट केस चला,
हाई कोर्ट में कोर्ट केस चला, यूपी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद वाले में कोर्ट केस चला, और उसने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, बाइज्जत बरी। अब मैं एमपी गया घूमने, अब मैं मध्य प्रदेश गया घूमने। मध्य प्रदेश में कुछ लोग मुझे जानते थे, कुछ लोग मुझे जानते थे। वो क्या कहने लगे मुझसे, चोर 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 चोर, चोर है ये मास्टर, चोर है ये मास्टर, चोर है। मैंने कहा भाई हाई कोर्ट से कोर्ट केस जीता हूं, उसने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, कहां से चोर हूं भाई। उसने कहा ना यूपी का हाई कोर्ट होगा, हम नहीं मानते, एमपी के हाई कोर्ट ने थोड़ी कहा है कि भैया ये मास्टर चोर नहीं है, हम तो चोर बोलेंगे, हम तो चोर बोलेंगे। तो क्या ऐसा हो जाएगा, क्या यूपी के हाई कोर्ट का दिया हुआ डिसीजन क्या एमपी में नहीं माना जाएगा, क्या एमपी में नहीं माना जाएगा, कि एमपी कहेगा ना भैया अब हमारे हाई कोर्ट से भी कहलवा तभी तुझे मना करेंगे, हम चोर नहीं है। एमपी के हाई कोर्ट से भी कहलवा तभी मानेंगे। या मैं राजस्थान गया तो राजस्थान वाले कह रहे हैं कि राजस्थान वाले हाई कोर्ट से भी कहलवा कि तू चोर नहीं है, तब मानेंगे। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या? ठीक है, नेपाल से इतनी कभी कभी बॉन्डिंग रहती है, कभी कभी नहीं रहती, क्योंकि नेपाल में थोड़ा सा दिक्कत का मामला रहता है। भूटान पूरी तरह से हमारे अंडर में। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो भैया कोई भी संसदीय कार्यवाही हो, चाहे निर्णय हो, चाहे न्यायपालिका का आदेश हो, चाहे न्यायपालिका की कार्यवाही हो, या उसके पुराने रिकॉर्ड हो, आप ये नहीं कह सकते कि ये यूपी के हाई कोर्ट ने कहा था, ये एमपी में नहीं माना जाएगा। भैया न्यायपालिका ने कहा था तो कहा था। अब यूपी के हाई कोर्ट ने किसी को बाइज्जत बरी किया है, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये चोर है, या ये आतंकवादी है, या ये मर्डरर है? जब उसे फ्री कर दिया तो कर दिया, वो आपके यहाँ भी अब दोषी थोड़ी है, वो फ्री हो गया। कि अब आपके यहाँ पे अलग से कोर्ट केस चले तब वो एमपी में बाइज्जत बरी हो, फिर राजस्थान गया तो राजस्थान में चले फिर बाइज्जत बरी हो, झारखंड गया तो झारखंड में चले फिर बाइज्जत बरी हो, ये तो नौटंकी होगी। क्लियर? तो पूरे भारत में वो मान्य होगा, इसीलिए लिखा है पूरे देश में। क्लियर है? 261 ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 261 बिल्कुल छोटा सा है। आइए अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट 262। 262 आर्टिकल नंबर 262 262 बड़ा ही खास है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है 262। क्वेश्चन अच्छे एग्जामों में जरूर पूछा जाता है यहां से, जरूर। ठीक है, क्या कहता है 262? तो ये कहता है जल संबंधी विवाद, डिस्प्यूट्स, अंतरराज्यीय जल संबंधी विवाद, अंतरराज्यीय समझते हैं, एक राज्य का दूसरे राज्य से, अंतरराज्यीय जल संबंधी अंतरराज्यीय जल संबंधी विवाद, अंतरराज्यीय जल संबंधी विवाद, इसकी बात करता है। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इंटरस्टेट वाटर। ठीक है भाई, इंटरस्टेट वाटर। सर मतलब क्या है, समझ में नहीं आया बच्चे? बिल्कुल समझ में आएगा। आपको पता है गंगा कहां से निकलती है? गंगा कहां से निकलती है सर? उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकल के कहां गई सर? यूपी गई। यूपी के बाद सर कहां गई सर? बिहार गई। ये गंगा है, गंगा। बिहार गई, बिहार के बाद कहां गई सर? फिर झारखंड गई, थोड़ी सी झारखंड गई। झारखंड के बाद कहां गई सर? वेस्ट बंगाल गई। उसके बाद ये बांग्लादेश चली जाती है। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर उत्तराखंड यहां पर बांध बना दे, उत्तराखंड यहां पर बांध बना दे, बांध, तो क्या बाकी राज्यों को पानी मिलेगा? क्या बाकी राज्यों में गंगा जा पाएगी? क्या बाकी राज्यों में गंगा जा पाएगी? सर नहीं जा पाएगी। यानी कि अगर कोई भी राज्य नदियों का पानी रोकता है या ज्यादा यूज करता है तो विवाद खड़े होते हैं। दूसरे राज्य कहते हैं ये तो सारा पानी इसी ने यूज कर लिया, हमारे लिए तो आया ही नहीं है, और ऐसा ही। अब ये तो एक नदी हो गई गंगा, लेकिन गंगा में भी तो बहुत सारी नदियां मिलती हैं। यमुना मिलती है प्रयागराज में, आपको पता है कि यमुना में भी चंबल मिलती है, बेतवा मिलती है, केन मिलती है। ठीक, तरह तरह की नदियां आकर के मिलती हैं। तो इस पूरा नदी तंत्र जो है इसे हम कहते हैं नदी बेसिन, यानी नदी की पूरी घाटी, इसे हम नदी बेसिन नाम देते हैं। हिंदी में कहते हैं नदी दून, इंग्लिश में रिवर बेसिन बोलते हैं।
यानी नदी के पूरा आसपास का घिरा एरिया वो नदी बेसिन होता है, जिसमें एक नदी नहीं होती, नदियों का पूरा जाल। जैसे गंगा, आपको पता है गंगा कोई एक नदी नहीं है, भागीरथी से अलकनंदा मिली तब गंगा मिली। गंगा में प्रयागराज में कौन सी नदी जाकर के मिल गई? यमुना। यमुना में खुद चंबल मिली थी, यमुना में बेतवा मिली थी, यमुना में आपकी सिंध नदी मिली थी। तो भैया ये पूरा का पूरा जाल होता है, और इस जाल को कहीं से भी रोक दूं, मान लो कि भैया चंबल नदी आ रही है, अब चंबल नदी को राजस्थान में ही रोक दिया जाए, चंबल नदी को राजस्थान में ही रोक दिया जाए, राजस्थान में बांध बना दें और चंबल नदी रोक दें, चंबल नदी रोक दें, अब यमुना में जा ही नहीं पाएगी, यमुना में जा ही नहीं पाएगी। तो फिर विवाद पनप गया कि यमुना में मिलनी चाहिए थी, यूपी में उसका पानी आना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा है। तो विवाद हो सकता है किसी एक नदी को लेकर के हो या उसकी ब्रांचेस को लेकर के हो, इसे हम कहते हैं नदी या नदी घाटी, नदी या नदी बेसिन का विवाद। और ये एक या एक से अधिक राज्यों के बीच हो सकता है। अब इसका निपटारा कौन करता है, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, इससे रिलेटेड ही मेरे बच्चे ये आर्टिकल है। समझ में आया? समझ में आया? यानी राज्यों के बीच जो नदियों के विवाद हैं, राज्यों के बीच, जैसे आपने सुना होगा कावेरी नदी विवाद, कृष्णा नदी विवाद, तो बच्चे राज्यों के बीच जो विवाद है नदियों को लेकर के, उनसे रिलेटेड उसके सॉल्यूशन की बात 262 में लिखी है। और ये कहता है कि अंतरराज्यीय नदियों, अंतरराज्यीय नदियों, अंतरराज्यीय नदियों, अंतरराज्यीय नदियों, अंतरराज्यीय नदी समझ गए, इंटर स्टेट रिवर, एक राज्य से ज्यादा में बहने वाली, एक राज्य से ज्यादा में बहने वाली अंतरराज्यीय नदियों या नदी दून, या नदी दून। नदी दून का मतलब है रिवर बेसिन, रिवर बेसिन, रिवर बेसिन, ठीक है। अंतरराज्यीय नदियों या नदी दून, या नदी दून के जल संबंधी विवादों पर, के जल संबंधी विवादों पर, जल संबंधी विवादों पर, जल संबंधी विवादों पर, विवादों पर निर्णयन, निर्णयन का मतलब यहां पे है समाधान करना, निर्णयन का मतलब है समाधान, सॉल्यूशन, निर्णयन का मतलब है समाधान। बता सकते हो कौन करेगा? अगर मान लो यही क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में कि भाई जो आपके विवाद है नदियों को लेकर के राज्यों के बीच, उनका सॉल्यूशन कौन कौन करेगा? ऑप्शन भी देता हूं, ऑप्शन भी देता हूं। भारत सरकार, भारत सरकार। ऑप्शन बी संसद। ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी हाई कोर्ट। बताओ कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? उमेश यादव, शानदार बच्चे। कौन करेगा? अंतरराज्यीय नदियों या नदी दून, नदी दून का मतलब होता है रिवर बेसिन, यानी कि एक से ज्यादा नदियों का जो क्षेत्र है, एक से ज्यादा नदियों का जो क्षेत्र है, उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान, उसका निर्णय कौन करेगा? बेटा हाई कोर्ट। क्या बात है। मान लो उत्तराखंड ने गंगा नदी का पानी रोका था, उत्तराखंड ने गंगा नदी का पानी रोका था। अब गंगा नदी कहां नहीं आ पा रही? गंगा नदी यूपी में नहीं आ पा रही, यूपी में नहीं आ पा रही। यूपी का विवाद हो गया किससे? यूपी का विवाद हो गया भैया, दोनों में चप्पल जूते चलने लायक स्थिति बन गई, उत्तराखंड यूपी में। उत्तराखंड और यूपी दोनों में चप्पल जूते चलने वाले हैं, ठीक। उत्तराखंड कह रहा मेरे हाई कोर्ट में आ जा, यूपी कह रहा मेरे हाई कोर्ट में आ जा। अब हाई कोर्ट तो हर एक पे है, ऐसे तो विवाद सॉल्व होगा ही नहीं, ऐसे तो सॉल्व होगा ही नहीं। तो हाई कोर्ट तो भूल जाओ, हाई कोर्ट तो भूल जाओ, हाई कोर्ट तो भूल जाओ, ठीक है। और बताओ, और बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं, ज्यादातर लोग सीखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, गजब के आंसर आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोले सुप्रीम कोर्ट। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता, भारत सरकार भी नहीं करती। इसका आंसर होता है, याद रखना कौन, इसका आंसर होता है कौन? संसद। ये कौन करेगी? ये समाधान कौन करेगी मेरे बच्चे? ये समाधान संसद करेगी। ये समाधान कौन करेगी? संसद करेगी। क्लियर है? संसद याद रखना, इस पॉइंट को मैं लिख भी रहा हूं।
ठीक है, अंतरराज्यीय नदियों या नदी दून के जल संबंधी विवादों पर निर्णय, अर्थात किसी नदी या नदी दून के जल के यूज, नियमन, वितरण, नियंत्रण, अर्थात किसी नदी या नदी दून समझ गए ना, ऊपर लिखा है रिवर बेसिन। किसी नदी या नदी दून के नियमन समझते हैं। नियमन का मतलब होता है रेगुलेशन, कि किस तरीके से नदी के वाटर को रेगुलेट किया जाएगा, कहां भेजा जाएगा, कितना भेजा जाएगा, रेगुलेशन। रेगुलेशन के अलावा एक शब्द आप इसमें लिखेंगे, यूज, वितरण, नियंत्रण। उपयोग का मतलब होता है यूज। वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, किस किस राज्य को भेजा जाए, किस किस को नहीं भेजा जाए, और भेजा जाए तो कितना कितना भेजा जाए, डिस्ट्रीब्यूशन। साथ में नियंत्रण, अगर बांध वगैरह बनाने हैं तो कितना पानी रोक सकते हो, कितना हमेशा भेजना पड़ेगा, इसे कहते हैं नियंत्रण यानी कंट्रोल। एटसेट्रा के लिए समाधान यानी कि सॉल्यूशन। के लिए समाधान बोले तो सॉल्यूशन कौन करेगी बच्चे, कौन करेगी, संसद करेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था ये, याद रखिएगा। कौन करेगी, संसद करेगी। कौन करेगी, संसद करेगी। राज्यों के बीच जो भी नदी को लेकर के विवाद होते हैं, आपने बताया था राज्य सूची के विषय पर मतभेद होने पर संसद आगे आएगी। क्या बात है, क्या बात है शिवम जी, बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या बात है भाई, अब तो दिमाग खुलते जा रहे हैं। ये बंदे ने पॉइंट पकड़ा कि सर राज्य सूची के विषय आपस में टकराएंगे दो राज्यों के, तो उन पर संसद ही आगे आएगी। क्या बात है। चलिए, तो ये हुई 262 की बात, बहुत बढ़िया, क्लियर। अभी इसे और मैं बच्चे क्लैरिफाई आपको देता हूं, ठीक है, कि इन विषयों पर, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर संसद समाधान करेगी, लेकिन मान लो यूपी और उत्तराखंड में समाधान करवाया, कहा कि भैया इतना पानी गंगा का उत्तराखंड छोड़ेगा, इतना नहीं छोड़ेगा, लेकिन यूपी संतुष्ट नहीं है। यूपी ने कहा मैं कोर्ट जाऊंगा। क्या कर सांसदों के समझौते पर भारत सरकार निर्णय ले सकती है? क्या सर सांसदों के समझौते पर भारत सरकार निर्णय ले सकती है? बेटा सांसद यानी विधायिका, और विधायिका से ही कार्यपालिका बनी है हमारे यहाँ। कैसी बात कर रहे हैं, विधायिका से ही तो बनी है, तो बेटा बाप के खिलाफ तो जाएगा नहीं, बेटा यानी कार्यपालिका। क्लियर, बहुत बढ़िया उमेश भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे आइए। तो बच्चे ये पॉइंट यहां मेंशन करके लिख लेना, इन विषयों पर, ये जो विषय है नदी का या नदी घाटी या नदी दून को लेकर के, इन विषयों पर या विवादों पर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अन्य कोर्ट को अधिकारिता प्राप्त नहीं है। याद रखना, इन विवादों पर, जो नदी घाटी या नदी के विवाद हैं राज्यों के बीच, इसे ध्यान से याद कर लो। संविधान ने खुद कह रखा है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई राइट नहीं है बीच में आने का। इन विवादों पर सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई कोर्ट या अन्य किसी कोर्ट को कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है, कोई पावर प्राप्त नहीं है, कोई अधिकारिता, कोई पावर प्राप्त नहीं है। तो भाई संविधान ने खुद ही मना कर दिया, संविधान ने खुद ही मना कर दिया कि कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, आप किसी भी कोर्ट में जा ही नहीं सकते, ठीक है। अगर संसद ने कह दिया कि भैया ज्यादातर पानी उत्तराखंड ही यूज करेगा, यूपी चाहे नाराज हो जाए, कुछ भी कर ले, बात माननी पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी कोर्ट में जाने का आपके पास प्रावधान नहीं है। संविधान ने साफ मना कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कह दी, भटकना मत, ठीक है, भटकना मत, इधर उधर कोई फायदा नहीं होगा। बताओ, इतनी बात क्लियर है? यानी कि ऐसा प्रावधान केवल किसके पास है,
ठीक, ऐसा प्रावधान केवल संसद ही कर सकती है। ठीक, इनका समाधान केवल संसद ही कर सकती है। इनका समाधान, इनका सॉल्यूशन, इनका समाधान केवल संसद ही कर सकती है। केवल संसद ही, केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है। फिर बात आती है कि सर अगर कर सकती है तो क्या संसद ने कुछ किया है, क्या पार्लियामेंट ने कुछ किया है? क्योंकि नदी के तो सर आए दिन विवाद सुनने को मिलते हैं, आए दिन विवाद सुनने को मिलते हैं, पानी वानी के चक्कर में लड़ाइयां हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या संसद ने कुछ किया है? तो बच्चे बिल्कुल किया है। ठीक, तो संसद ने किया क्या है इस बात को मैं आपको बता देता हूं, आइएगा। अंतरराज्यीय नदी विवादों को, अंतरराज्यीय, क्योंकि संविधान ने जैसी पावर दी किसको? संसद को, तो संसद ने उन पावर्स का यूज किया और इनके समाधान के लिए कुछ काम किए। अंतरराज्यीय नदी विवादों को, नदी विवादों को, नदी विवादों को सुलझाने के लिए, नदी विवादों को सुलझाने के लिए, सुलझाने के लिए, यस सुलझाना ही लिख लो, सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए संसद के कार्य या संसद के कदम लिख लेना, संसद के कार्य या कदम भी आप कह सकते हैं कि संसद ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, कौन कौन से कदम उठाए हैं कि भाई अंतरराज्यीय नदी विवादों को सुलझाया जा सके। ठीक है, अंतरराज्यीय नदी विवादों को सुलझाया जा सके तो कौन कौन से कदम है बच्चे? 1956 में 2 अधिनियम बना दिए संसद ने, संसद ने 2 एक्ट बनाए। ठीक, एक होता है नदी बोर्ड अधिनियम, नदी बोर्ड, नदी बोर्ड अधिनियम, नदी बोर्ड अधिनियम, नदी बोर्ड अधिनियम, नदी बोर्ड अधिनियम, रिवर बोर्ड एक्ट, रिवर बोर्ड, रिवर बोर्ड एक्ट, नदी बोर्ड अधिनियम कब बना? 1956 में, 1956 में। एक तो कदम ये उठाया, क्या करता है कैसे करता है बताऊंगा। और दूसरा, दूसरा विवादों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम और बनाया। ठीक है, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय जल विवाद, जल विवाद अधिनियम, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट वाटर, वाटर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट एक्ट। और ये भी कब का है साथी? 1956 में एक ये बना दिया। तो भाई संविधान ने जैसे ही संसद को पावर दी कि आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी शक्ति है, कोई कोर्ट बीच में नहीं आएगा, अंतरराज्यीय जल विवाद आप सॉल्व करोगे, अंतरराज्यीय जल विवाद आप सॉल्व करोगे। सर क्या सिंधु नदी का पानी को रोक दिया तो भारत पाक युद्ध में? बच्चे रोकने की बात की गई थी, ठीक है ना, लेकिन अचानक से कोई चीज नहीं रुक जाती है। कोई नदी ऐसे नहीं है कि आप उसके सामने खड़े हो गए पानी रुक गया। तो भैया आपको डैम बनाने पड़ते, समय लगता है इन चीजों में, लेकिन धमकी देना मतलब आप भी जानते हैं, सामने वाले को लगा कि भैया पानी नहीं आएगा, ये कुछ ना कुछ बनाएगा तो हम प्यासे मर जाएंगे, क्या होगा? ठीक है, देखिए तो कुल मिलाकर के ये अंतरराज्यीय विवाद निपटारा करना किसकी जिम्मेदारी है? संसद की जिम्मेदारी है, उसी की शक्ति है। कोई भी इसमें कोर्ट में नहीं जा सकता, कोई कोर्ट अधिकार नहीं रखता इसमें पढ़ने का। क्लियर है? यहां तक की बातें बताइए। अब ये करते क्या है, अब ये करते क्या है? ये संसद ने 2 एक्ट बनाए, ये संसद ने 2 एक्ट बनाए, ये दोनों संसद के कानून है। ये दोनों किसके कानून है बच्चे? ये दोनों संसद के कानून है। जैसी संसद को पावर दी तो संसद ने क्या बना दिए? 2 एक्ट बना दिए इसके लिए, 2 एक्ट बना दिए, 2 एक्ट बना दिए। सबसे पहले बात करते हैं नदी बोर्ड एक्ट की। इतना हो जाए तो जल्दी से बोलेंगे। आरपीएफएसआई की रनिंग डेट, बच्चे मैं यहाँ आरपीएफएसआई की बातें नहीं कर रहा, ना मुझे पता है, क्लियर बात बता दूं आपको।
हो गया। चलें आइए बात करते हैं रिवर बोर्ड, नदी बोर्ड। रिवर बोर्ड यानी कि नदी बोर्ड, रिवर बोर्ड बोले तो नदी बोर्ड, नदी बोर्ड। और नदी बोर्ड का आपसे पूछे गठन कब हुआ? नदी बोर्ड, इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो गठन होता है, वो आपको पता है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के द्वारा। किसके द्वारा? नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के द्वारा। नदी बोर्ड अधिनियम, नदी बोर्ड अधिनियम, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के द्वारा इसका गठन होता है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के द्वारा, बाय रिवर बोर्ड एक्ट, बाय रिवर बोर्ड एक्ट, रिवर बोर्ड एक्ट 1956, 1956 इस एक्ट के द्वारा इसका गठन होता है। और जब भी राज्य रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया क्या बना दीजिए, रिवर बोर्ड बना दीजिए, तो ये उस नदी के लिए एक नया नदी बोर्ड बना देते हैं। ठीक है, राज्य सरकारों की प्रार्थना पर, इस बात को लिख ही लेना जो मैंने अभी बोली थी, राज्य सरकारों की प्रार्थना पर, राज्य सरकारों की प्रार्थना पर, प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर तो दे नहीं सकते आप केंद्र सरकार को, रिक्वेस्ट ही कर सकते हो। प्रार्थना पर भारत सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार या संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, नदी बोर्ड का गठन करती है। नदी बोर्ड का गठन करती है, नदी बोर्ड का गठन करती है, नदी बोर्ड का गठन करती है। ठीक है, और इसके काम क्या होते हैं साथी, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके वर्क क्या होते हैं? तो वर्क याद रखना, कार्य, काम क्या होगा? तो भैया नदी से रिलेटेड होगा। नदी के पानी को बेहतर बनाना, नदी की साफ सफाई बेहतर से बेहतर कैसे हो सकती है, पोल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इस नदी को कैसे यूज में ले सकते हैं, ये सब। जैसे नदियों के जल का विनियमन, विकास, नदियों के जल का विनियमन समझते हैं, रेगुलेशन, कि कौन रेगुलेट करेगा, किस तरीके से रेगुलेट करेगा। ठीक है ना, किस राज्य को अधिकार होगा, रेगुलेशन, कॉमा, डेवलपमेंट, विकास, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैसे और नदी के पानी को साफ सुथरा बनाया जाए। ठीक है, विकास। इसके अलावा डैम, फॉर्मेशन ऑफ डैम, बांध निर्माण, कहाँ पर बांध बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ डैम, बांध निर्माण, बांध निर्माण, बांध निर्माण, बांध निर्माण, किस क्षेत्र में मछली पालन हो सकता है, किस में नहीं हो सकता, कितना पानी कहाँ पर सिंचाई के लिए भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है। ठीक है, इरिगेशन, 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 इरिगेशन इसमें आ सकता है, इरिगेशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मत्स्य पालन, पिसीकल्चर, 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 मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मछली पालन जिसको आप बोलते हैं। या फिर साथी प्रदूषण, जल प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है ना, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल। इसके अलावा आर्थिक गतिविधि में इस पानी को कैसे आप देख सकते हैं, आर्थिक गतिविधि में। ठीक है, आर्थिक गतिविधियां, या ऐसे लिख लो सिंपल, अन्य आर्थिक गतिविधि एटसेट्रा, अन्य आर्थिक गतिविधि, अन्य आर्थिक गतिविधि।
जो भी आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ देने वाली चीजें हैं वो नदी पर आप करना चाहते हैं, तो ये सब काम कराना किसका है? ये नदी बोर्ड का काम है, रिवर बोर्ड का काम है कि नदियों के पानी का रेगुलेशन कौन करेगा, कैसे करेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, बांध बनेंगे तो कहाँ बनेंगे, सिंचाई के लिए कितना पानी किस राज्य को, ठीक है ना, मछली पालन कहाँ पर होगा कहाँ नहीं होगा, जल प्रदूषण कैसे रोका जाए, या फिर आर्थिक गतिविधियों में इसका कैसे यूज हो, ये सब काम किसके हैं? नदी बोर्ड के हैं। और इन सब का फायदा मेरे साथियों, इन सब का फायदा सभी राज्यों को होना चाहिए जहां जहां से नदी जा रही है। जैसे गंगा नदी उत्तराखंड से जा रही है, यूपी पड़ता है, बिहार पड़ता है, झारखंड पड़ता है, वेस्ट बंगाल पड़ता है, तो सभी को फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फायदा उत्तराखंड ही ले रहा है, यूपी को नहीं मिल रहा, ठीक है ना, नहीं तो विवाद तो होगा ही होगा। तो विवाद का निपटारा करना है आपको, ठीक है। सभी राज्यों को फायदा पहुंचना, इनका सभी राज्यों को, इनका सभी राज्यों को, सभी राज्यों को, सभी राज्यों को फायदा फायदा पहुंचाया जाए, पहुंचाया जाए। ऐसा सॉल्यूशन करना है आपको कि सभी राज्यों को फायदा पहुंचाया जाए, ठीक है, क्योंकि समाधान तभी होगा, समाधान तभी होगा, ठीक। सर पीने के पानी को एक राज्य से दूसरे राज्य में गमन करने के लिए भी क्या रिवर बोर्ड? हाँ बिल्कुल जिम्मेदार है भाई। मान लो गंगा नदी आ रही है, रोक दें इसका पानी, और अभी आगरा में भी गंगा नदी का पानी आने लगा है, बुलंदशहर से सप्लाई होती है आगरा में, ठीक है, पाइपलाइन बिछा करके। अगर उत्तराखंड भेजे ही नहीं, भेजे ही नहीं फिर, लेकिन आप जानते हैं कि रिवर बोर्ड ये होने नहीं देगा, रिवर बोर्ड का ये काम है। और फिर भी कोई विवाद पनपता है, यूपी कहता है कि उत्तराखंड ने ऐसा कर रखा है वैसा कर रखा है, तो उन विवादों का निपटारा आपको पता है, उसके लिए हमने एक और एक्ट बना रखा था, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, और इससे हमने बनाए हैं ट्रिब्यूनल। पढ़ाए थे आपको ट्रिब्यूनल, अधिकरण। मैंने कहा था हर चीज के लिए कोर्ट में जाना जरूरी नहीं है, ये विभागीय कोर्ट होते हैं, विभाग के ही अधिकारी वहीं बैठ के सुनवाई कर लेते हैं, और यहाँ समझौता होता है, समझौता, सजा नहीं दी जाती, उन्हें अधिकरण कहते थे। अब इसका जिक्र लाऊंगा मैं। इतना हो गया है तो बोलिए, इतना हो गया है तो बोलिए फटाफट से, ठीक है। नदियों के जल पर राज्यों के आपसी विवाद, चलिए, नदियों के जल पर राज्यों के आपसी विवाद। अब नदी बोर्ड तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन फिर भी भाई नदियों के जल पर राज्यों के आपसी विवाद फिर भी आ जाते हैं। नदियों के जल पर, नदियों के जल पर, नदियों के जल पर राज्यों के, राज्यों के आपसी विवाद, राज्यों के आपसी विवाद, नदियों के जल पर राज्यों के आपसी विवाद फिर भी आ जाते हैं। इसीलिए तो दूसरा एक्ट भी बनाया था, और उस दूसरे एक्ट से, उस दूसरे एक्ट से मेरे साथी, सर इन पर टैक्स भी लगता है ना? कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं, टैक्स तो हमसे लिया जाता है, हम जो वाटर यूज कर रहे हैं। आइए अब बात आती है कि राज्यों के जो आपसी विवाद यहाँ पर हो रहे हैं, उनका समाधान, उनका सॉल्यूशन कौन करेगा? उनका सॉल्यूशन, समाधान, क्योंकि बाबू सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट की तो ये अधिकार में है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट या अन्य किसी कोर्ट के अधिकार में तो ये आते ही नहीं है, तो आपको अलग से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था भारत सरकार अच्छे प्रशासन के लिए अधिकरण भी बना सकती है, कहा था, तो भैया वही काम यहां पर आ रहा है। देखिए समाधान कौन करेगा? राज्यों की शिकायत पर, राज्यों की शिकायत पर, जैसे ही मान लो उत्तराखंड ने पानी को लेकर के गंगा नदी के कोई हरकत दे दी, और यूपी को पता चल गया कि ये उत्तराखंड वाले गंगा नदी का पानी रोक रहे हैं, उत्तराखंड वाले गंगा नदी का पानी रोक रहे हैं, बहुत बढ़िया 257 ट्रिब्यूनल, ठीक है, उत्तराखंड वाले गंगा नदी का पानी रोक रहे हैं, तो यूपी ने शिकायत करी, यूपी ने शिकायत करी संघ सरकार से, भारत सरकार से। तो राज्यों की शिकायत पर 1 वर्ष के भीतर, याद रखना बड़ी कीमती पॉइंट है, 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर भारत सरकार, भारत सरकार या केंद्र सरकार या राष्ट्रीय सरकार या संघीय सरकार, 1 वर्ष के भीतर भारत सरकार अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, अधिकरण
बोले तो ट्रिब्यूनल, अधिकरण बोले तो ट्रिब्यूनल का गठन करेगी, ट्रिब्यूनल का गठन यानी फॉर्मेशन करेगी, बनाएगी। कितने समय के भीतर बनाएगी? जैसे ही कोई राज्य शिकायत करता है पानी को लेकर के, तो 1 साल के भीतर, 1 साल के भीतर आपकी जो भारत सरकार है, केंद्रीय सरकार है, वो 1 साल के भीतर उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाएगी। और मेरे साथियों, ये ट्रिब्यूनल जो होता है ये एडहॉक होता है, ये ट्रिब्यूनल जो होता है ये एडहॉक होता है। एडहॉक ना समझ में आए ब्रैकेट में लिख लेना तदर्थ, तदर्थ भी ना समझ में आए तो लिख लेना टेम्परेरी, टेम्परेरी भी ना समझ में आए तो लिख लेना अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। सर इसका मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चे कि जैसे ही कोई विवाद आया, जैसे मान लो यूपी का विवाद हो गया गंगा नदी को लेकर के उत्तराखंड से, अभी विवाद हुआ, यूपी ने शिकायत की कि उत्तराखंड पानी रोक रहा है, पानी को लेकर के गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है, तो इसके लिए भारत सरकार ट्रिब्यूनल बनाएगी। और जैसे ही विवाद का निपटारा हुआ, ट्रिब्यूनल खत्म हो जाएगा। ट्रिब्यूनल क्या हो जाएगा? खत्म। यानी जब जब विवाद आएगा तब तब एक नया ट्रिब्यूनल बनेगा, क्योंकि ये बनता उसी राज्य की शिकायत पर है जिससे दिक्कत हो रही है। जिस राज्य को दिक्कत हो रही है उसी की शिकायत पर बनता है, तब तब बनता है जब जब शिकायत आती है। जैसे ही विवाद का निपटारा हुआ ये ट्रिब्यूनल खत्म हो जाता है, ठीक है। और ट्रिब्यूनल का अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूं, एक न्यायिक संस्था जो न्यायालय की तरह विवादों का समाधान करती है। इसे कहीं पर लिख लेना साइड में, जो पहले का भूल गए हो उनके लिए है। एक न्यायिक संस्था, एक न्यायिक संस्था, एक न्यायिक संस्था जो न्यायालय की तरह, जो न्यायालय की तरह, न्यायालय की तरह विवादों का क्या करती है? विवादों का समाधान करती है। न्यायालय की तरह विवादों का, विवादों का समाधान, विवादों का समाधान करती है, विवादों का समाधान करती है, ठीक है भैया। विवादों का क्या करती है? समाधान करती है। क्लियर? तो ये निपटाएगा आपके विवाद, ये निपटाएगा आपके विवाद। और मेरे साथियों एक खास पॉइंट याद रखना, खास पॉइंट, कि इसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिसके विरुद्ध आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। इसका निर्णय, इसका निर्णय, इसने जो भी डिसीजन दिया, इसने कहा कि उत्तराखंड ने जो डैम बनाया है वो सही बनाया है, या उत्तराखंड ने जो डैम बनाया है वो गलत बनाया है, ठीक, इसका निर्णय अंतिम व बाध्यकारी, बाध्यकारी का मतलब होता है कंपलसरी, और बाध्यकारी मतलब मानना ही मानना पड़ेगा, आप मानने से मना नहीं कर सकते। बाध्यकारी होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है। कैसा है निर्णय? कैसा है निर्णय? अंतिम है, लास्ट है, लास्ट। इसने जो भी कह दिया वो पत्थर की लकीर, और साथ में बाध्यकारी, आपको मानना ही पड़ेगा, आप मानने से मना नहीं कर सकते, आप मानने से मना नहीं कर सकते। आप कहो कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या आप कहो हाई कोर्ट जाएंगे, तो भैया आप जानते हो 262 ने पहले ही बोल दिया था कि इन विवादों पर सुप्रीम कोर्ट या अन्य किसी कोर्ट का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा, किसी कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते। संविधान ने खुद मना कर दी, क्योंकि सॉल्यूशन किसके हाथ में? संसद के। और संसद ने बनवाए हैं अधिकरण, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण बोले तो ट्रिब्यूनल। इसने जो भी बोल दिया आपसे वो आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक। अर्थात, अर्थात इनके निर्णयों के विरुद्ध, इनके निर्णय के विरुद्ध, इसके निर्णय के विरुद्ध, निर्णय के विरुद्ध, इसके डिसीजन के अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में केस यानी वाद, केस या वाद, केस को हिंदी में कहते हैं वाद, दायर नहीं किया जा सकता, दायर नहीं होगा, दायर नहीं होगा, क्योंकि खुद संविधान ने कह दी
कि भैया इन पर तो संसद देखेगी समाधान, संसद ने आपके समाधान के लिए ही बनवाया था अधिकरण। ये है 262 जो भी बताया है रिवाइज करा रहा हूं मैंने। 258A कल बता दिया था, 59 खत्म है। 260 में लिखा है कि भारत से बाहर के क्षेत्रों के लिए आप कानून बना सकते हो, उनकी एग्जीक्यूटिव को भी देख सकते हो, उनकी जुडिशरी को भी देख सकते हो, लेकिन कब? जब भारत सरकार उनकी सरकार से क्या कर ले? समझौता कर ले। ये कह रहा है 260, जैसे भूटान। 261 ने कहा कि कोई भी संसदीय कार्यवाही या निर्णय या न्यायिक आदेश या न्यायपालिका की कार्यवाही या कोई भी रिकॉर्ड न्यायपालिका का वो पूरे देश में मान्य होता है, कोई उसे मना नहीं कर सकता, पूर्ण विश्वास से मान्यता प्राप्त है उसे। 262 ने कहा जो अंतर्राज्यीय जल विवाद है, यानी नदियों को लेकर के एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक, एक राज्य से दूसरे राज्य में, उन पर विवादों का निर्णय यानी समाधान, उनका रेगुलेशन, उनका कंट्रोल, उनका कितना पानी किसको बटेगा या यूज वगैरह, सब कुछ समाधान कौन करेगी? संसद करेगी। और इन विवादों पर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट बीच में नहीं आ सकता। संसद को जैसी ही पावर मिली, संसद ने इसके लिए कदम उठाए, 2 एक्ट बनाए, नदी बोर्ड एक्ट, रिवर बोर्ड एक्ट 1956, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। नदी बोर्ड क्या करता है? तो नदी से रिलेटेड जो भी अच्छे काम हो सकते हैं राज्यों के लिए वो करने की कोशिश करता है, जैसे नदियों का पानी का रेगुलेशन कैसे हो, विकास कैसे हो, साफ सफाई, बांध निर्माण कहाँ किए जाएं, सिंचाई के लिए कैसे पानी यूज हो, कितना यूज हो, मछली पालन कहाँ किया जाए, प्रदूषण कैसे रोका जाए पानी में, या आर्थिक गतिविधि को कैसे बढ़ावा दें, ये सब बच्चे नदी बोर्ड करता है। और रिवर बोर्ड ये आपकी राज्य सरकारों की सिफारिश पर भारत सरकार बनाती है, इस एक्ट से बनते हैं, ठीक है, इस एक्ट से। फिर नदियों का फिर भी आपसी कोई विवाद पनपता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट नहीं जा सकते, इसके लिए अलग से ये जो एक्ट आपका था, ये जो एक्ट आपका था रिवर बोर्ड एक्ट के बाद, ये वाला आ गया भाई, ये अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इससे आपने क्या बनवाए हैं? इससे आपने ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण बनवाए हैं। ये न्यायिक संस्थाएं हैं जो न्यायपालिका की तरह ही काम करती हैं विवादों के समाधान के लिए, ठीक। कब बनता है कोई भी अधिकरण? तो राज्य की शिकायत पर 1 वर्ष के भीतर, कितने वर्ष के भीतर? 1 वर्ष के भीतर। कौन बनाती है? भारत सरकार बनाती है, याद रखना। शिकायत आनी चाहिए राज्य की, बनाएगी भारत सरकार, ठीक है। कल को अगर गोदावरी नदी को लेकर के किसी का विवाद हो गया तो भैया जिस राज्य को भी दिक्कत है वो अपील करेगा, तब भारत सरकार 1 साल के भीतर आपके लिए अधिकरण बनाएगी। और ये एडहॉक होगा यानी टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी का मतलब अस्थायी। जैसे ही विवाद खत्म, अधिकरण खत्म। फिर नया विवाद अगर आता है तो नया अधिकरण बनाया जाएगा, नया अधिकरण बनाया जाएगा। इसका निर्णय अंतिम है, आप कहीं भी इसके खिलाफ नहीं जा सकते, और बाध्यकारी है मतलब मानना ही पड़ेगा, आप मानने से मना नहीं कर सकते, और अगेंस्ट भी कहीं पे नहीं जा सकते। किसी भी कोर्ट में इसके डिसीजन के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। ये है 262। बताइए, क्लियर हुई? हाँ जी उमेश भाई बताइए। हाँ, रिवर बोर्ड तो केवल एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम कर रहा है, अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन ट्रिब्यूनल कर देगा, उसका सॉल्यूशन ट्रिब्यूनल कर देगा। क्लियर हुआ बात? समझ में आती है मेरी भोली भाषा? हाँ, किसी भी कोर्ट में याचिका दायर नहीं होगी भाई। समझ में आया? 262। तो ये लगभग आपका प्रशासनिक संबंध खत्म है। कल से मैं आपके वित्तीय संबंध शुरू करा दूंगा। 263 इसमें बचा हुआ है बस एक। कल से आपके वित्तीय संबंध शुरू, ठीक है? क्लियर हो रहा है? ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। आप देखते हो कि बहुत से लोग पॉलिटी को शुरुआत से ले लेते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, कोई लेना देना नहीं होता उनका एक दूसरे से। अरे भाई, चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ने में आता है आनंद। आपने पहले पढ़ा संसदात्मक व्यवस्था क्या होती है, अध्यक्षात्मक क्या होती है, संघीय क्या होती है, एकात्मक क्या होती है। जब आपके दिमाग में ये सारी चीजें क्लियर हुई, पहले मैंने राज्य बताया, राज्य के तत्व बताए थे, पूरा बैकग्राउंड खंगाला था। उसके बाद आपको ये 4 तरह की सरकारें बताई थी, संघीय, एकात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक। फिर उनके हिसाब से देखो केंद्र और राज्य में क्या संबंध होता है, केंद्र और राज्य में क्या संबंध होता है। तो चीजें आपस में लिंक होती हुई चल रही हैं। जो लोग पता है रट्टेबाज मास्टर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, भाग 1 से शुरू करा देंगे, पार्ट 1 पढ़ लो,
संघ और उसका राज्य क्षेत्र, पार्ट 2 पढ़ लो। नागरिकता पार्ट 3 पढ़ लो। मौलिक अधिकार पार्ट 4 पढ़ लो। नीति नहीं दे सकता तो पार्ट 4 पढ़ लो। मौलिक कर्तव्य आ जाओ भाग 5 पे, संघ, राष्ट्रपति, संसद। यार क्या है, आपस में तो कोई रिलेशन ही नहीं आया। तो बेटा रिलेट करके पढ़ने में ही है आनंद, रिलेट करके पढ़ने में, ठीक है। ट्रिब्यूनल कोर्ट में सर कौन होता है बेटा? विभागीय सदस्य होते हैं, विभागीय, ये भारत सरकार ही इसमें अपॉइंट करेगी, ठीक है। ये जज साहब नहीं होते, ठीक, जो आपके कोर्ट्स हैं उनके जज नहीं होते, ठीक है। एनटीपीसी के लिए पीवाई को, तू भाई एनटीपीसी के पीछे क्यों पड़ा है? तू एनटीपीसी की बात है एनटीपीसी वाले बैचों में करना, तू यहाँ क्यों पीछे पड़ा है मेरे भाई? और जितना मेरे हाथ में चीजें हैं मैं उतना कर पाऊंगा। तू यूट्यूब पे एनटीपीसी के पीवाई क्यों? भाई जो चीज मेरे हाथ में नहीं है, मेरी क्लास खुद लगाना मेरे हाथ में नहीं है, तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी से मुलाकात करता हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।